मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया तो ये सवाल कभी मुश्किल नहीं लगेगा। नमस्ते दोस्तों, एआर ट्रेडिंग की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट, जिससे कि आप चार्ट को एनालाइज में एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को एक बताया गया होगा, जिसमें कि बहुत से जो इन्फ्लुएंसर हैं वो क्या करते हैं ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन मार्क करते हैं। लेकिन मैं आपको दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ। मैं जोन भी बताने वाला हूँ और जो रियलिटी में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग सच में सीखनी है तो आप पहले, मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ है ट्रेंड एनालिसिस पे, अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मार्केट में ट्रेंड समझा जाता है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग एंट्री ट्रिगर करते हैं, मार्केट में कैंडल साइकोलॉजी सीखते हैं, मार्केट में की जो साइकोलॉजी काम करती है मनी मैनेजमेंट, उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए, जो वीडियो मैंने बनाया है ट्रेंड एनालिसिस पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअल में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो दो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट मैं आपको पहले ड्राइंग बना के समझाने वाला हूँ। पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ना कि एक जोन बनता है, जैसे कि ये आप ड्राइंग देख रहे होंगे, ये एक जोन बना। आपको यूट्यूब पे ऐसे ही बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको दो सपोर्ट रेजिस्टेंस आज बताने वाला हूँ। फर्स्ट, ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाया, यहाँ पे भी एक रखा। इसका नाम क्या दिया जाता है? रेजिस्टेंस का, इसका सपोर्ट का। ये वर्क भी करता है। यहाँ से क्या होता है ना, डिमांड, और यहाँ से क्या है, सप्लाई। इसलिए इसको रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको सपोर्ट कहते हैं। जब जब प्राइस डिमांड जोन पे आता है, मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं। जब जब प्राइस सेलिंग जोन पे जाता है, सप्लाई जोन पे जाता है, वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हमको इस बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये लेवल रेजिस्टेंस टूट गया, कभी सपोर्ट टूट गया, है ना, बहुत बार देखा है। तो इसमें क्या है ना कि एक कन्फ्यूज़न भरा है कि कब टूट जाएगा। अब सपोज मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एंट्री ली, कुछ नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, या मतलब मैंने 3 में एंट्री नहीं ली, मैंने एंट्री यहाँ ट्रिगर करी, अब मेरा एसएल हो गया, तो आपकी क्या होगी ना, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो हम लोग दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे और दोनों में जो सबसे बेस्ट है ना उसकी बात करेंगे। तो आप अगर ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो देख लीजिएगा ना, तो फिर आपको सीखने में और ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं। मैं एक ड्राइंग और बनाता हूँ। मैंने ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो डाली हुई है। उसमें क्या था ना कि जब भी एक ट्रेंड बनता है, ट्रेंड का कंसेप्ट होता है अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई लोअर हाई बनाता हुआ ऊपर जाता है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे आता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे हायर हाई लोअर हाई लगा है, यहाँ पे क्या होता है, ये रेजिस्टेंस और ये बिकम सपोर्ट हो जाता है, फिर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रियलिटी में यही होता है ना। लेकिन ये जो बहुत लोग इसको ट्रेड करते हैं, ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ये क्या होता है ना, एक जोन बनता है, मार्केट एक वेज बनाता है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, लेकिन लोग इसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको भी सपोर्ट बोलते हैं। तो आज मैं दोनों सीखने वाला हूँ, दोनों में प्रोस कॉन्स क्या है, मैं दोनों की बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। ये हमारा दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। एक टाइम फ्रेम है इसका दोस्तों 1 डे। अगर आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं 2 लाइन ड्रा करता हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दी रेजिस्टेंस, एक लाइन मैंने कहाँ लगाया है, इस सपोर्ट पे। अगर आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो आपको एसएल हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे एसएल क्यों हुआ, है ना। क्योंकि आपने रजिस्टेंस भी ट्रेड लिया, मार्केट ने यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा, लेकिन क्या यहाँ से मार्केट चला गया ऊपर, आपका एसएल हिट हो गया। सपोज मान लेते हैं आप लोगों ने इस 3-4 जगह पे ट्रेड नहीं किया या अवेलेबल नहीं थे मार्केट में,
आपने ट्रेड कहाँ पे किया, यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपका एसएल हो रहा है, तो इसमें आपको तो लॉस हो जाएगा। चलिए, एक हो गया ये। अब ये डिमांड जोन है, इसको सपोर्ट कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। मैंने अभी ड्राइंग में आपको समझाया है। आपने जब जब सपोर्ट से ट्रेड लिया होगा, मार्केट आपको प्रॉफिट देती चली गई होगी। चलिए, अब मैं कुछ और दिखाता हूँ एग्जांपल, जिसमें कि मैं दिखाऊंगा कि सपोर्ट में मार्केट का ऐसे हिट हो गया होगा, है ना। चलिए, तो मैं चार्ट को देखता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट में ऐसे हिट हो गया है। वो भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा, है ना। चलिए चलिए, ज़रा सा मैं चार्ट को पीछे कर लेता हूँ। चलो 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 चलो, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में है ना, थोड़ा सा ढूंढने में हमें बहुत परेशानी होने वाली है। हाँ, देखिए 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 देखिए, मिल गया मुझे। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ लगाता हूँ और मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि मार्केट जैसे यहाँ पे आया था, मार्केट में डिमांड जोन हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। आप इसी डिमांड को जोन को देख के, इसी सपोर्ट को देख के आपने यहाँ पर ही बाय किया होगा या यहाँ पर भी बाय किया होगा। मार्केट ने आपका क्या हुआ, एसएल खा लिया। अब आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे मेरा एसएल क्यों हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट कैसे टूट गया। तो एक्चुअल में दोस्तों, सपोर्ट ये नहीं होता है, ये एक बेस बनता है मार्केट का। यहाँ मार्केट खुद कंफ्यूज रहता है कि मार्केट को करना एक्चुअल में क्या करना है ना। रियलिटी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मार्केट में, वो होता है में। अगर अप ट्रेंड हो रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया भी था। जैसे कि अब मैं एक बार फिर से ड्राइंग बना देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये अप ट्रेंड है हमारा, ठीक है। अब ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, और ये भी है रेजिस्टेंस, और ये भी रेजिस्टेंस, ठीक। ये क्या है हमारा, सपोर्ट, और ये भी है सपोर्ट, और ये भी है सपोर्ट। इसमें क्या होता है ना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होगा, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस ये क्या बन गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे एंट्री लिया मैंने, टारगेट यहाँ तक। फिर से क्या, मार्केट इसको ऊपर ले गया, ये पिछला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर ले चला गया। एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही डिफिनेशन ही यही है, ये नहीं है। ये क्या है ना, ये एक जोन बना है, ये मार्केट साइडवेज टाइप है। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ और कब कैसे लेनी है, ठीक है ना। तो चलिए, अब मैंने जो आपको बताया पहला वाला एग्जांपल, जो एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, मैं उसका पहले बात कर लेता हूँ। मैंने दो एग्जांपल आपको मैंने जोन का दिया, अब जो एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड मार्केट में, मैं उसको पहले कवर कर लेता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए। अगर इसको आप गौर से देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको लगाऊं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि मार्केट जब भी एक हाई लगा रहा है, जब भी एक हाई लगा रहा है अपने पिछले हाई से नीचे लगा रहा है, और जब भी एक लो लगा रहा है अपने पिछले लो से नीचे लगा रहा है, तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो इसमें क्या होता है ना, आप ट्रेड कहाँ कर सकते थे, आप पहला ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते थे, दूसरा ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर सकते थे, तीसरा यहाँ ट्रेड कर सकते थे, और चौथा ट्रेड यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं है, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं होता, इसलिए ट्रेड यहीं पे होता। इसके नीचे मार्केट ऊपर जाता और फिर से मार्केट नीचे गिर जाता है। लेकिन ये यहाँ से ऊपर क्यों चला गया, यहाँ से नीचे मार्केट क्यों नहीं गया, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आगे की वीडियो में कवर कर लूँगा कि यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गया। तो ये एक्चुअल क्या हुआ, ये ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही डिफिनेशन ही यही है, वो नहीं होता है कि मतलब मैंने एक जोन बना लिया और मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो एक अलग। देखिए यहाँ पर भी देखिए, अभी अभी मैं देखिए लाइव निफ्टी का चार्ट है, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, देखिए इसमें क्या हुआ, 1 हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, 2 फिर रिटेस्ट हुआ, 3, ये रहा। इसमें क्या है, मेरा पहला ट्रेड इनिशिएट क्या होता, मेरा पहला ट्रेड जो इनिशिएट होता है वो यहाँ पे होता है, दूसरा कहाँ होता है, यहाँ होता है, और तीसरा कहाँ होता है, इस लेवल पे होता है। इस लेवल पे अगर कर रहे हैं तो ट्रेड सही नहीं है, इस लेवल पे ट्रेड सही है, ये राइट ट्रेड है, ये ट्रेड सही नहीं है। मार्केट देखिए, मार्केट में प्रॉफिट हो जाना,
वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन ट्रेड सही करना वो एक अलग फैक्टर है। तो यहाँ पे ट्रेड हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसमें मैं उस पर आगे बात करूँगा। यहाँ पे कुछ कैंडल साइकोलॉजी, इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पे एक सही ट्रेड है, एकदम एकदम राइट ट्रेड है। यहाँ पे एकदम सेल होता। ठीक है, तो चलिए मैंने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले लिया। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि आप लोग पहले ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो देख लो। अगर आप लोग ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो देख लोगे ना, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। और उससे आप जगह अगर आप लोग रिलेट करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी और आपको ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि ट्रेडिंग का बेस ही है ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको ट्रेंड पता हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही सही ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना, इसलिए कि बेस जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप लोग बेस मजबूत करना सीखो। चलिए देखिए, हमारे सामने में एक अच्छा ऐसा एक अप ट्रेंड दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए एक सेकंड, हाँ मैं क्या करता हूँ ना कि जरा सा दोस्तों, मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे लेता हूँ। मैं कहाँ से क्या करने वाला हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये रहा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोई भी लो अपने लो के नीचे नहीं है, मतलब पिछले लो के नीचे नहीं है, और कोई भी हाई अपने पिछले हाई के नीचे नहीं है ना। देखिए अगर आप लोग इस हाई की बात करते हैं, एक हाई यहाँ लगा, एक हाई यहाँ लगा, ये इसके क्या है, ऊपर है। ये यहाँ हाई है, एक हाई यहाँ पे। हाई ये सब भी है, लेकिन मैंने मोटा मोटी एग्जांपल लिया है। उतना मतलब इसके अंदर जाने में आप लोगों को कैंडल साइकोलॉजी सीखनी होगी कि मैंने ये सब हाई क्यों नहीं लिया, है ना। इसलिए मैंने लिया। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसलिए लेके मार्केट इसके ऊपर कभी गया ही नहीं है। मार्केट यहाँ ऊपर गया, ये इसके ऊपर मतलब खेल रहा है मार्केट, अभी कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए मैंने इस हाई को रेफर नहीं किया। ये हाई एक्चुअल लगा और यहाँ से एक ट्रेड आपका, मैंने बताया था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ से ट्रेड होता। तो चलिए मैं कहाँ पे था, एक हाई यहाँ है, एक हाई यहाँ है, एक हाई यहाँ है, एक हाई यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हाई हो गया। लो देखिए, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो गया। अगर मैं इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखूं, तो मैं कैसे देख पाऊंगा। मैंने एक लाइन यहाँ लगाया, दूसरा लाइन मैंने यहाँ पे लगाया, तीसरा लाइन मैंने यहीं पे लगा दिया, चौथा लाइन यहाँ पे लगाया। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया, अगर उस कॉन्सेप्ट पे भी अगर चलते हो ना, तो आपको 2 ट्रेड तो बहुत ही, 3 ट्रेड तो आपको इजी मिल गया होगा। कौन कौन ट्रेड, एक ट्रेड ये, एक ट्रेड ये और एक ट्रेड ये। अब ये ट्रेड, ये ट्रेड और ये ट्रेड, ये ट्रेड अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहोगे, मैं इस पे और वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैं कैंडल साइकोलॉजी कैसे देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से कैसे फाइंड किया जाता है, कहाँ पे किस कैंडल का ज़्यादा महत्व है। देखिए कैंडल हैमर हो, बुलिश इंगल्फिंग हो, मारू बाजू, ये हर जगह बनती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, उससे हमको देखना पड़ता है कि उसका प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है ना, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, तो अगर आप लोग यॉर्कर बॉल पे फाइन लेग पे शॉट खेलने जाओगे तो आउट हो जाओगे, है ना। यॉर्कर बॉल को या तो डिफेंस कर सकते हो तो स्ट्रेट ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो कैंडल सेम सिचुएशन कैंडल में भी है। कैंडल कहाँ पे बन रही है इंपॉर्टेंट ये होता है, कैंडल हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हैमर का है, हैमर हर जगह है। अगर आप मान लोगे हैमर, जैसे मैं अपने मतलब जो मैं बताने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा मैं कैंडल को बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर आप लोग हैमर, ये क्या है, यहाँ पे भी हैमर, यहाँ पे भी हैमर, यहाँ पे कितना कितना सारा हैमर, मतलब ये मैं हर हैमर को ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है, बेयरिश इंगल्फिंग, मार्केट को यहाँ से जाना था नीचे, मार्केट ऊपर चला गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कैंडल बनती कहाँ पे है इसको समझना जरूरी है। कैंडल क्या बन रही है इसको नहीं समझना जरूरी है। कौन कैंडल का प्लेसमेंट कहाँ पे बन रहा है इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं दोस्तों आगे आने वाले दोस्तों मैं वीडियो कैंडल साइकोलॉजी पे लाऊंगा, मनी मैनेजर मतलब
बहुत सारी वीडियो लाऊंगा मैं दोस्तों, और मैं ट्रेडिंग की भी कुछ टिप्स लाऊंगा भी दोस्तों। तो मैंने आज एक बेसिक टॉपिक कवर किया, मैंने कल भी एक बेसिक टॉपिक कवर किया था। ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो मैंने कल डाला हुआ है, मैंने आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक छोटे से पॉइंट के बारे में कि हम लोगों को अगर जोन में ट्रेड करना है, अगर जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, एक सेकंड, जरा सा चलो। अब ये देखिए, अगर हम लोगों को जोन में ट्रेड करना है तो सबसे पहले मुझे ट्रेंड देखना होगा। जैसे मैं आपको एक ड्राइंग में समझाता हूँ। सपोज मानते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड जोन बेस बना दिया। हम लोगों को हमेशा से डिमांड पे ट्रेंड करना है, सप्लाई के पे कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। ठीक है, अगर ट्रेंड डाउन है फिर मार्केट मतलब एक साइडवेज टाइप है, तो हम लोगों को हमेशा ट्रेड कहाँ पे करना है, सप्लाई जोन पे ट्रेड करना है, डिमांड जोन पे कभी ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि मार्केट में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, तो हमको कहाँ ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हमको सप्लाई पे ट्रेड करना है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हमको डिमांड पे ट्रेड करना है। अब एक सवाल यहाँ पे आपके मन में आता होगा कि अगर यहाँ पे मार्केट में तो अप ट्रेंड था, अगर देखेंगे आप तो मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब आपने डिमांड पे ट्रेड किया वो प्रॉफिट मिलता रहा, यहाँ पे आपने सेल करने की कोशिश की, आपको लॉस हो गया। तो मैंने जो बताया आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो जब भी, सीधा सा एग्जांपल समझना आप लोगों को, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो हम लोगों को डिमांड ट्रेड करना है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो हम लोगों को सप्लाई ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं और बताने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो मैं इस टॉपिक और दूसरा टॉपिक को मैं इस पे कवर करूँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल देखनी है, कंफर्मेशन कब बनाना है, डिसीजन मेकिंग कब करनी है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने कल दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि आप जाके ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने ट्रेंड को एक अच्छे तरीके से समझाया, मैंने अभी भी ट्रेंड को समझाया, सपोर्ट को समझाया, रेजिस्टेंस को समझाया। अगर आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग इसको कमेंट करना, मैं कमेंट में जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।